Hello students, I am Mukesh sir. Today I am introducing circle of the class 10th. In this video, we explain the fundamental things of the circle. Now come on the points. First of all, what is the circle? We also studied in the previous classes circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. ये देखिए ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है. ये सर्कल क्या है? ये प्लेन फिगर है. प्लेन पे ये फिगर बना हुआ है. तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. देखिए सर्कल पे ये सब पॉइंट से बने हुए हैं. कोई भी लाइन या कर्व लाइन पॉइंट से मिलके बने होते हैं. तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ये देखिए ये फिक्स पॉइंट वो हो गया. यहाँ से ये सब डिस्टेंस इक्वल है. हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल रहेगा. ओ ए इजकल टू ओ ए टू इजकल टू ओ ए थ्री इजकल टू ओ ए फोर. जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, एकदम कांस्टेंट. ठीक है. फिक्स पॉइंट. द कांस्टेंट डिस्टेंस इज ए कॉल. ये जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है ये रेडियस होता है. ओ ए इजकल टू रेडियस ओ ए टू. ये जितने भी कांस्टेंट डिस्टेंस हैं सब रेडियस होते हैं. एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. और ये जो है ओरिजिन होता है. ओके. तो क्या डिफिनीशन क्या बना सर्कल का? अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. इस पॉइंट से सबका डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स है. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. ये आपका रेडियस हो गया. ठीक है. एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन या सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाई सी आर. ये देखिए अ सर्कल विथ सेंटर ओ हो गया, रेडियस आर हो गया एंड इट इज डिनोटेड बाई सी ओ आर यानी सर्कल ओ आर. नाउ कम ऑन द टर्म रिलेटेड टू सर्कल. इस सर्कल से कौन कौन से टर्म रिलेटेड हैं वो देख लीजिए आप. तो फर्स्ट टर्म इज द रेडियस. यू नो इट वेल. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर. ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ठीक है ना. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड अ पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ये ओ ए और ओ बी आपका रेडियस हो गया. ठीक है ना. ओ ए ओ बी इज द रेडियस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द रेडियस इज द रेडियाई. अगर मोर देन वन रेडियस आर गिवन देन इट इज द रेडियाई. सेकेंड टर्म इज द सर्कमफ्रेंस. यू नो इट वेल. इट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल. The perimeter of circle is called its circumference and formula of circumference is 2 pi r. Circumference क्या आता है? ये देखिए ये टोटल आउटर लेंथ, ये पूरा ये जो लेंथ है सर्कल की ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉर्ड. कॉर्ड यू नो इट वेल इन द प्रीवियस क्लासेस. अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये देखिए ये एक सर्कल है तो किसी भी टू पॉइंट्स को आप ऐड कर दीजिए. ए बी. ठीक है. सी डी पी क्यू. यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन इट. इट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. इन द फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल. ओके. नाउ कम ऑन द डायमीटर. तो डायमीटर यू नो इट वेल. इट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर. ये ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ये सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है विच इज़ डायमीटर. इसको डायमीटर भी बोलते हैं. तो डायमीटर इज क्या हो गया? इट इज़ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके. इन द फिगर ये सी ओ डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नाउ सेकेंड होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल. ये देखिए ये सर्कल है. अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये देखिए ए पर और बी पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है. तो डिफिनीशन क्या हुआ? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल. ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहीं पे नहीं रुकना चाहिए, ये यहाँ पे आगे होना चाहिए, इंटरसेक्ट करेगा. इन फिगर देखिए यल लाइन जो इन सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. तो इन द फिगर
एल लाइन कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना। सो एल इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये देखिए ये टेंजेंट हो गया। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली ऑन 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। इस फिगर में देखिए पी क्यू टेंजेंट है जो एम पॉइंट पे ये टच कर रहा है, एम पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो गया। इन द फिगर पी एम क्यू, ये पी एम क्यू इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गया। नाउ कम ऑन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर मीन्स इनसाइड द सर्कल, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल। यानी देख लीजिए ये सर्कल है, सर्कल के अंदर का जो भी पॉइंट्स है या जो भी थिंग्स है इसमें, वो सब इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सर्कल। इन फिगर देखिए, इस फिगर में ये पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल है, तो इसको हम इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। या कोई और भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे ये हो गया, तो ये भी इनसाइड द सर्कल है, तो इट मीन्स क्या हुआ? इट इज़ द इंटीरियर ऑफ सर्कल। नाउ एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यू नो इट वेल बाय नेम। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, तो जो सर्कल के बाहर का चीज़ है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। मीन्स द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इन फिगर देखिए ये पॉइंट पी, ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है, इधर कोई पॉइंट आ गया, ये भी एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो जाएगा। मीन्स इसका जो ये डिस्टेंस होता है वो रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होगा तो ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो जाएगा। नाउ सर्कुलर रीजन, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल। मीन्स जो सर्कल के अंदर हो और ये सरकमफ्रेंस पे हो, ठीक है ना। दिस इज द कॉल्ड सर्कुलर रीजन। ये रीजन मीन्स अंदर वाला, ये सर्कुलर, इन सर्कुलर मीन्स सर्कल के अंदर वाला, और जो सरकमफ्रेंस पे लाई करते हो। तो रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन, और सर्कुलर डिस्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीन्स दो सर्कल ये बना हुआ है, एक रेडियस, एक और एक सेंटर पे दो सर्कल बना हुआ है और रेडियस सबके डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये आर है, ये बड़ा वाला रेडियस आर कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो मीन्स क्या हुआ? अगर एक ही सेंटर पे दो सर्कल बने हुए हैं विथ डिफरेंट रेडियस, देन इट इज़ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और ये जो बीच के पार्ट हैं, ये दोनों सर्कल के बीच के पार्ट्स को एनुअल्स बोलते हैं, ठीक है ना, एनुलस बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन गया आपका? अ सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोई जरूरी नहीं कि दो ही सर्कल बनेगा, यू कैन मेक 3, 4, 5 ऑन द वन सेंटर, यू कैन मेक सो मेनी सर्कल्स। दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन द फिगर, ये फिगर जो दिखा रहे हैं इसमें सेंट्रल, ये COR एक ये हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक हो गया CO कैपिटल R, ये सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रेडियस इज स्मॉल r एंड द कैपिटल R। आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल मीन्स क्या होता है? देखिए ये फिगर है, ये सर्कल हो गया, इसमें मैं कोई एक आर्क कट कर ले रहा हूँ, ये AB, ये तो ये इसका ये आर्क हो गया, ठीक है ना। तो इट इज़ द पीस ऑफ सर्कल, और कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। इफ़ A एंड B 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये मैंने A और B 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल लिया है, एंड द होल सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस। ये AB हमने आर्क लिया है इस पर, और ये क्या कर रहा है? दोनों एक सर्कल को 2 पीस में डिवाइड कर दे रहा है। एक पीस ये हो गया ACB और एक पीस हो गया ADB, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल।
ये ए सी बी आर्क हो गया। इफ़ ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल देन द होल सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीस। जब मैंने ये आर्क ले लिया तो पूरा सर्कल जो है 2 पीस में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एक आर्क हो गया ये ए सी बी और सेकेंड आर्क हो गया ए डी बी, ठीक है ना। तो ये जो ए सी बी आर्क है ये लेस है तो ये हो जाएगा माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो है ये मेजर आर्क हो गया, ए डी बी इज़ द मेजर आर्क, ठीक है ना। तो इट इज़ डिनोटेड बाई ए सी बी आर्क एंड ए बी एंड बी डी ए आर बी ए। इस सब से इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज हाउ यू मेजर द आर्क। आर्क का मेजरमेंट आप कैसे करते हैं। तो देखिए अगर ये मैंने आर्क लिया है किसी सर्कल पे, ये ए बी, ठीक है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हमने ये सेंटर से ऐड कर दिया, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी। तो ये क्या कर रहा है, एक थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लेट ए बी द आर्क ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा देन ए बी, ये ए बी इक्वल टू थीटा और मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू थीटा implies that you can write here angle AOB इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है ना। मीन्स क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू थीटा डिग्री, और अगर आप ऐसे करोगे तो मेजरमेंट ऑफ बी ए इक्वल टू, जैसे अगर ऐसे लोगे ये तो ए बी हो गया तो ये थीटा हो गया, लेकिन जब आप बी ए लोगे तो ये ऐसे आएगा, तो बी ए हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। नाउ कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आप शब्द सुने होंगे जब आप 9th में ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, तो उसमें कॉन्ग्रुएंट शब्द आया था। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, ट्विन होता है, यानी सेम सेम कहाँ तक बोले। नाउ कॉन्ग्रुएंट आर्क, यू नो इट वेल, कॉन्ग्रुएंट मीन्स ट्विन, यानी सेम शेप एंड द साइज। यू ऑल्सो स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस। तो two arc of circle are said to be congruent if they have the same degree measures। जैसे देखिए ए आर्क एक सी डी हो गया, एक आर्क ए बी हो गया, ठीक है ना। तो ये और ये एंगल जब सेम होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गया। मीन्स ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क, मीन्स दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। इफ़ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, then it is the congruent to each other। Semicircle, next point is semicircle, you know it well, semi means half of the anything। तो और diameter of circle divides it into two equal area, two equal arcs। देखिए ये सर्कल है, इसका जो ये डायमीटर है ये भी, ये दो इक्वल आर्क्स में इसको डिवाइड करता है। तो ईच ऑफ दीज आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल, मतलब ये ए डी बी भी सेमी सर्कल हो गया, यानी हाफ ऑफ द सर्कल, और ये ए सी बी ये भी हाफ ऑफ द सर्कल हो गया। मीन्स ये जो लॉन्गेस्ट कार्ड है ये, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्ड, मीन्स इट इज़ द डायमीटर विच डिवाइड सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये सेमी सर्कल हो गया। इन द फिगर बी सी ए, ये देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, और बी डी ए ये भी सेमी सर्कल हो गया। एंड एंगल इज द 180 डिग्री, मतलब ये ए ओ बी 180 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। तो माइनर मीन्स छोटा, यू नो इट वेल, एंड मेजर मीन्स बड़ा। तो जैसे ये सर्कल मैंने बना दिया, ये देखिए सर्कल, इसमें ये ए पी बी एक मैंने पीस कट किया, तो ये हो गया माइनर आर्क, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट वाला ये ए क्यू बी ये हो गया मेजर आर्क, ठीक है ना। तो आपका डिफिनीशन क्या बनता है, इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल हुआ, ये यहाँ से ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये जो लेंथ है इस सेमी सर्कल के आर्क से छोटा हुआ, देन इट इज़ द कॉल्ड माइनर आर्क, ठीक है ना। अदरवाइज इट इज़ द मेजर आर्क। तो इन दिस फिगर ए पी बी इज द माइनर आर्क एंड ए क्यू बी इज द मेजर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क हो गया और ये हो गया मेजर आर्क, ओके। नाउ कम ऑन द सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कल
द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कार्ड। ये देखिए, ये पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, ये पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाय वन आर्क। ये देखिए ए पी भी आर्क से बाउंडेड है और ये कार्ड ए बी से भी बाउंडेड है, ठीक है ना। तो हमने लिखा क्या है, अ पार्ट ऑफ द सर्कल रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कार्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कार्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट हो गया ये माइनर सेगमेंट हो गया, और इस साइड वाला जो सेगमेंट हो गया ये मेजर सेगमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल आर कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो सेगमेंट ऑफ सर्कल है उसमें माइनर और मेजर होता है, आप जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर इज द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई। ये देखिए, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने दो रेडियस ड्रॉ कर दिया ये। तो ये जो टोटल पार्ट है विच इज बाउंडेड बाय द आर्क, वन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये ओ ए दो रेडियस हो गया, ओ भी, और ये ए बी आर्क हो गया। इन तीनों से जो एरिया बाउंडेड है ये पार्ट, ये जो मैंने शेडेड किया है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। तो द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई is called a sector of circle. OABO, it is the sector of circle COR. Now next term is the quadrant of the circle. Quadrant means you know it well, it is the 1/4 of anything. तो सर्कल का जो 1/4 पार्ट होगा वो आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सर्कल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, तो ऑल इज द इक्वल पार्ट्स। तो ये जो 1 पार्ट्स है ये आपका क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। इन दिस फिगर OBCO, ये आपका क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हो गया। नाउ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो यू नो इट वेल, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मीन्स टू सर्कल, ये देखिए टू सर्कल COR, मतलब कोई भी आप दो सर्कल ले लो जिसमें एक का सेंटर O है और रेडियस R है, और दूसरे का सेंटर O' और रेडियस S है, ठीक है ना। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दोनों के रेडियस सेम हो जाएंगे, मीन्स R = S। दोनों जब रेडियस सेम होंगे तो दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। इट मीन्स क्या हुआ, बोथ सर्कल हैव द सेम रेडियस, ठीक है। Now last term is the cyclic quadrilaterals. Cyclic quadrilateral means a quadrilateral ABCD। ये देखिए ABCD quadrilaterals है, इसके चारों ओर से सर्कल टच कर रहा है, इसके वर्टिसेस को एक सर्कल टच कर रहा है। The quadrilateral ABCD said to be a cyclic if all its vertices means ABCD, तो ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। ये देखिए ABCD सब ये सर्कल पे आ रहे हैं, ये ठीक है ना, लाई ऑन द सर्कल। तो द पॉइंट्स विच इज लाई ऑन द सर्कल आर सेड टू बी साइक्लिक या कॉन्साइकल, ठीक है ना। जो पॉइंट इस पे आ रहे हैं सर्कल पे ये कॉन्साइकल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बन रहा है ये फिगर ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब पॉइंट ABCD आर द कॉन्साइकल।